हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पहली वीडियो में। आज से हम बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर होने वाला है। बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी होती है फिज़िक्स के लिए। अगर फिज़िक्स करनी है अच्छी तो बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथ की सहायता से हम सरल और आसान तरीके से फिज़िक्स कर सकते हैं और कैलकुलेशन इतनी ईजी हो जाती है कि वो मक्खन की तरह है। इसलिए बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी होती है। चलो इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक मैथ में पढ़ने वाले टॉपिक के नाम इस प्रकार हैं। पहला है निर्देशांक ज्यामिति, दूसरा है त्रिकोणमिति, तीसरा है बीजगणितीय और चौथा है लघुगणक और पांचवा है अवकलन और समाकलन और छठा है ग्राफ और सातवां है सदिश। इतने ही टॉपिक हैं, लगभग 7-8 टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ में। चलो अब टॉपिक करते हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा कहती है, किसी तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हमें दो लंबवत अक्षों के युग्म की आवश्यकता होती है। ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहा जाता है। या चलिए इसके उदाहरण से देख समझाते हैं हम। जैसे ये है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसका ये दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ओके, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंगल यानी कोण या एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक चाप लगाकर त्रिज्या और चाप लगाकर, चाप बराबर दूरी होती है तो हमें चाप की जो दूरी होती है, ये दूरी होती है, वो दूरी चाप जो दूरी होती है वो दूरी के बराबर होती है। तो वो थीटा निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, जो भी चाप की दूरी रहेगी वो ऊपर लिख देंगे और जो भी त्रिज्या रहेगी वो नीचे लिख देंगे। यह एक तरह की विभाजनीय राशि है। इसका मात्रा रेडियन या डिग्री होता है। जैसे हम 360 डिग्री में दो पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 360 डिग्री होता है और 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है। निकल आया, एक फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हम आगे क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं। हमारा पहला है 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। ये 90 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में बदलना है। इसे बदलने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला है उसको हम लगाएंगे 90 इंटू पाई अपॉन 180। 90 को 180 से काटेंगे तो पाई अपॉन 2 आ जाएगा, तो रेडियन में आ गया आंसर। अभी हम इसको डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए हमें 2 पाई अपॉन 2 को डिग्री में बदलने के लिए हमें 180 अपॉन पाई से गुणा करना होगा। तो हमने गुणा किया, पाई से पाई कट गया और 2 से भाग दिया तो 90 आ गया। ये डिग्री में आ गया आंसर। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हमें वही फॉर्मूला है जो हमने निकाला था, हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। 270 इंटू पाई अपॉन 180। हम इसे हम काटेंगे 80 से काटेंगे, 90 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। 3 आ गया, उधर 3 का गुणा पाई में 3 पाई हो गया और 2 नीचे आ गया। ये
रेडियन में आ गया। अब इसे हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 3 पाई/2 को 180/पाई से गुणा करेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 3 का गुणा 180 में हो जाएगा और 2 से भाग देंगे। अब जब भाग देंगे 540/2 तो बटे में 270 आ जाएगा। तो ये डिग्री में भी आ गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो घर से करके लाना आप, या इसे कमेंट कर देना। मैं कुछ बातें याद रखनी होगी। जो पहला होता है चतुर्थांश, उसमें प्लस 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 एक्स होता है, प्लस वाई होता है। दूसरा होता है ना, उसमें एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। और चौथा तीसरा होता है ना, थर्ड वाला, दोनों माइनस माइनस होते हैं। और फोर्थ में एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। ये हमें याद। किसी बिंदु P एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, जैसे यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, उसका प्रयोग करेंगे हम। फिर जैसे यहाँ से P से O से P तक का ये हो गया कैड, ओके। तो OP मानेंगे हम, इसे OP मानेंगे हम। OP बराबर, और ए हो गया आधार, ए और ए हो गया लंब, ए हो गया आधार। तो आधार क्या हो गया, ओ ए आधार हो गया, और ए पी हो गया लंब। तो हम इसमें मान रखेंगे इसमें OP बराबर √x² प्लस y²। ये सूत्र हो गया एक तरह का हमारा, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र को हम याद रखेंगे तो हम किसी भी यानी दूरी निकाल सकते हैं, निर्देशांक में हम दूरी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, किसी बिंदु एक बिंदु के निर्देशांक -6 मीटर, 8 मीटर। -6 मीटर मैंने एक्स पर, प्लस का 8 यानी वाई पर। इसकी दूरी मूल बिंदु से ज्ञात दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, वही वाला, बराबर x² प्लस y² अंडर रूट में मान रखेंगे हम। पर मान रखते ही फिर हम इसका हल करेंगे, 636 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, 100 हो जाएगा। अंडर 100 को वर्गमूल, 100 का वर्गमूल होता है 10, वर्गमूल कटेगा तो 10 आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, जो कि आंसर दिया गया है। आपको समझ में आया है? अब हमें जैसे हमें यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। एक्स वाई एक्स पर दो बिंदु हैं P और Q, तो हमें इनकी वो दूरी निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस से प्रमेय लगाएंगे पहले। हाँ, यहाँ से R की दूरी निकालेंगे, आधार निकाल लेंगे, फिर यहाँ से आधार निकाल लेंगे, फिर यहाँ से कैड और यहाँ से लंब। जब इनको निकाल लेंगे हम, इनका मान हम रखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में, और एक तरह का ये भी एक हमारा सूत्र बन जाएगा। सूत्र बन गए। इस सूत्र का हम आगे क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया 2,3 मीटर और B में 5,7 मीटर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 बराबर 2 मीटर है, और x2 बराबर 5 मीटर है, और y1 बराबर 3 मीटर है, y2 बराबर 7 मीटर है। तो इसका मान हम उसको हमने सूत्र अभी याद किया था ना, d बराबर, दूरी निकालनी है, d बराबर मान रखेंगे हम यहाँ पर मान रखेंगे उसका। इस सूत्र में उसको मान रखेंगे। मान रखते ही हम x माइनस भी करेंगे वहाँ पर।
72 माइनस 63 आ जाएगा, पूरा 25 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 25 का वर्गमूल आंसर आ जाएगा इसको। ओके।